हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एसएससी सीएचएसएल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने क्लास ले चुका हूँ और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए और प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आपका टाइम बर्बाद करते ना करते हुए, और हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज रुपीज 65। यानी 2 साल में 10% के रेट से उसकी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 65। तो हमसे पूछा है कि उसका सम यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो देखिए, इसमें फॉर्मूला सिंपल होता है कि पहले क्या दिया हुआ, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू दी हुई है 65, और इसका फॉर्मूला होता है पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, और यही हमें दिया हुआ है 65। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से बन के आता है? ये फॉर्मूला हमारा जो फॉर्मूला होता है पहले वाला, वो पी आर टी सिंपल इंटरेस्ट का होता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी 1 + रेट बाई 100 का होल स्क्वायर या टी जो भी है, और -1। ठीक है, तो ये इसी इन दोनों के मिलकर ये फॉर्मूला आया हुआ है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए, तो एग्जाम में आपको इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि डिराइव करें, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा और जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करिए और हमें हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमको निकालना क्या था, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल ये हो गया, इनटू रेट कितना दिया हुआ है 10/100 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि टाइम कितना है, 2 ईयर है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। ठीक है, 2 साल इजिकल टू 65। तो इसको 0 0 जाएगा, तो p इंटू 1/100 इजिकल टू 65, यानी p की वैल्यू आ जाएगी 6500। तो यहाँ से प्रिंसिपल इजीली निकल कर आ गया। देखिए, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा आंसर लाते हुए। और यहीं अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपको आएगा ही नहीं या बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मेरा तो यही रहेगा कि आप इसको फॉर्मूले को याद कर लीजिए। और जैसे कि ये तो 2 साल का था, ठीक है, और वैसे ही अगर हमको 3 साल का निकालने को आएगा तो 3 साल का फॉर्मूला भी एक होता है पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। ये तो बाकी है, ये तो सेम है, बस इतना ये एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 2 साल नहीं तो 3 साल का जरूर पूछता है। तो आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जरूर याद करके एग्जाम में चाहिएगा। तो इसमें वैल्यू बस पुट करना है और तुरंत आपको आंसर ला के दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था। हम्म, तो यहाँ दिया हुआ है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 12 days, ए एंड सी कैन डू इट इन 15 days। तो हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू डू इट अलोन? तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे वैसे हम इसको फॉलो करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ए और बी किसी काम को 10 days में करते हैं, और बी और सी किसी उसी काम को 12 days में करते हैं, और ए प्लस सी उसी काम को कितने दिन करते हैं, 15 डेज में। तो आपको पता ही होगा, इसके बाद क्या करते हैं, सीधे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी पता होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी यानी 60 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ आएगा 6। और फिर 12 करेंगे तो 12 को डिवाइड करेंगे, मतलब 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो यहाँ आएगा आपका 5। और सेम वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 4। तो हमसे पूछा किसका है निकालने का, ए का निकालने के लिए बोला है। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, अब इन क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ए 2 टाइम्स आया है, बी 2 टाइम्स आया है, और सी भी 2 टाइम्स आया है। तो तीनों के एफिशिएंसी को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी कर देंगे, और इन तीनों को इजीली ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो यानी a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई निकल के, 15/2। तो यहाँ से तो एफिशिएंसी निकल के आ गई, और हमसे पूछा है ए का, तो पहले हमको ए का एफिशिएंसी निकालना होगा। एफिशिएंसी निकालेंगे, क्यों? क्योंकि टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। हाँ, तो वर्क तो हमें ऑलरेडी पता है,
यहाँ से हमको ए की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, तो ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे और इसको डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो अभी देखिए ये किसका निकला है, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का, सिर्फ हमको ए का निकालना है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो बी प्लस सी ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, यानी हो जाएगा ए प्लस 5 इजिकल टू 15/2। ए की वैल्यू हो जाएगी 15/2 माइनस 5, यानी 5 टू 10, यानी आ जाएगा ये 5/2। अब यहाँ से ए की एफिशिएंसी अकेले आ गई 5/2। तो अब एफिशिएंसी पता चल गया और हमको वर्क पता है, तो आराम से निकाल लेंगे क्या टाइम ए की। तो 60/5/2 यानी 60 इंटू 2/5, तो आ जाएगा 5/10, यानी आ गया कितना 24 डेज। तो ये निकल के आ गया किसका टाइम, सिर्फ ए का। तो ऐसे ही आपको अगर बी का पूछे, अगर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन में पूछता बी का बताओ अलग, सी का बताओ, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बी को ऐसे ही रहते हैं, ए प्लस सी की वैल्यू क्या जो 4 है यहाँ रख देते हैं, फिर उसको माइनस करते हैं, तो फिर यहाँ की बी की एफिशिएंसी आती है, फिर बी की एफिशिएंसी को ऊपर से माइनस कर देते हैं। सेम ऐसे ही अगर सी का निकालना होता तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू रख देते हैं और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऐसे आप किसी की भी एफिशिएंसी दो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक के टाइम एंड वर्क आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आया हुआ था। A person sold a table at a gain of 15%. Had he bought it for 25% less and sold it for rupees 60 less, he would have made a profit of 32%. The cost price of table was, यानी एक आदमी है जो टेबल को 15% के प्रॉफिट में बेच रहा है। अगर वो उस टेबल को अगर वो उस टेबल को जो 25% रुपीज़, जो 25% जो परसेंटेज उससे कम लाता, जितना में उसका प्राइस उससे 25% कम लाता और 32% में उसको बेचता, तो उसको 60 रुपये कम में बेचना पड़ता। तो इसमें कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो देखिए इसमें क्या करना होगा कि पहले तो हम देखेंगे कि उसका क्या आता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसको ऐसे करेंगे। तो अगर मान लेते हैं हम सी पी 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, अगर मान लीजिए सी पी हम 100 मान लिए, ठीक। तो अगर 100 सी पी है और 15% के प्रॉफिट में अगर वो बेच रहा है, तो यानी एस पी कितना हो जाएगा 115, यही होगा ना एस पी। फिर उसके बाद बोल रहा है कि हैड यू बॉट इट फॉर 25% लेस। अगर मान लो कि ये जो 100 रुपीज़ उसको है, अगर ये 100 रुपीज़ की जगह 25% लेस यानी 75 रुपीज़ में लाता वो, ठीक, और उसको 32% के प्रॉफिट में बेचता, ठीक, तो फिर उसकी सेलिंग प्राइस और कम हो जाती, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे इसको अब यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे निकालना था कैसे निकाले थे, 100 इंटू 115/100 किए थे, तो 100 कट गया था, ये कितना आ गया था 150। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे 75 इंटू 132। ठीक है, 100 इसमें ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम एक बेस 100 को बेस मान के इसमें प्रॉफिट परसेंट में ऐड करते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं। अगर हमसे लॉस होता, तो अगर यहाँ लॉस होता तो हम इसको 100 से माइनस करते, तो यहाँ पे 85 आ जाता, ठीक है। तो आपको इसको बेस मान के चलेंगे 100 को। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, सेकंड राउंड में भी प्रॉफिट हो रहा है, तो सेकंड राउंड में भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब कि 100 इसमें और ऐड कर देंगे, तो 132 ले लेंगे अपॉन 100 करेंगे, ठीक। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यानी 3 4 12 और 12 यानी 99। तो ये निकल के आ गया हमारा 99। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 75 रुपीज़ में लाता है, तो उसको जो इन दोनों का डिफरेंस है कितना आएगा 16 रुपीज़ का कम में उसको बेचना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पे 16 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में 60, तो यानी 16 को वैल्यू मान लेंगे 60। चलो यहाँ लिख देते हैं इसको, 16 को हम क्या मान लेंगे 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/16। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 की वैल्यू आई 60/16। तो ये तो 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमसे पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल वाज। देखो अब इसमें दो कॉस्ट प्राइस है, एक तो कॉस्ट प्राइस ये है, एक ये है। तो वाज यानी पहले वाला पूछा है वो, ठीक। तो पहले वाला पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे 60/16 इंटू 100, ठीक। अब जब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एलिमिनेट करेंगे, तो किससे कट जाएगा 16 4 1 4
20 और ये आ जाएगा 25 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा निकल कर 375 रुपीज़। ये निकल के आया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो क्लियर है। यहाँ पे आपको ये समझना था कि अगर हम सीपी को पहले क्या करिए 100 मान लिए और 15% की प्रॉफिट में फर्स्ट टाइम में क्या कर रहा है 15% प्रॉफिट बेच रहा है, फिर उसी सीपी को वो अगर 75 यानी 25% कम ला रहा है यानी 75 में ला रहा है और उसको फिर 32% प्रॉफिट में बेच रहा है तो 99 होगा। ठीक, लेकिन इन दोनों के जो डिफरेंस है जो कम में हो रहा है वो कितना है 16 आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में 16 की जगह क्या दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो यहाँ 60 रखेंगे, फिर यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालेंगे और हमसे सीपी पूछा है तो सीपी निकाल लेंगे, यहाँ पे सीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं तो आप इसको एक बार अगर नहीं समझ में आते इसको एक बार और देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट ABC ट्राइंगल ABC इज सिमिलर है ये, ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल QPR एंड R एंड, ठीक है, एक दो ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और QPR। हाँ, और उसके बाद और क्या दिया हुआ है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR का हमको एरिया दिया हुआ है कि 9/16 में ये रेशियो में दिया हुआ है और दो तीन साइड का वैल्यू दिया हुआ है AB BC AC। तो पूछा हमसे QP की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले देखिए ट्राइंगल पहले बनाते हैं, इसका सबसे आसान तरीका क्या है ABC पहले ट्राइंगल बनाइए ABC, फिर एक ट्राइंगल बनाइए QPR। ठीक, अब हाँ देखिए जब कोई भी ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी पहले से जान लीजिए। थ्योरम जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, वो क्या होता है ये साइड का रेशियो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इस साइड ये साइड का रेशियो यानी AC अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू BC और PR का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको ये इसमें से क्वेश्चन एक आता है और ये इसको आप मतलब कि इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो अगर मान लीजिए ये तो हमको पता है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ये तो पहले रेशियो दी हुई है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, और क्या दिया हुआ है AB की वैल्यू दी हुई है चलो 12 दिया हुआ है और हमसे पूछा है PQ। ठीक है, तो हमको इन्हीं इतने इक्वेशन से ही काम चल जा रहा है, देखिए इतने से ही काम चल जाएगा तो हमको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन दोनों की। तो देखिए क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR की वैल्यू कितनी है 9/16। ठीक, और AB की वैल्यू कितनी हुई है 12/PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चल आएगा रूट आ जाएगा, तो रूट आएगा तो ये क्या बन जाएगा 3/4 इंटू 12/PQ, यानी PQ की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 12 इंटू 4/3, 3×4 = 12 यानी इसकी वैल्यू आ गया 16। तो PQ की वैल्यू यहाँ क्या निकल के आ गई 16। ठीक, तो ये है ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा PQ की वैल्यू 16। इसका मतलब मेन ये है कि आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये भी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC है, ठीक है, एट किसी पॉइंट में D पे, हाँ, और एंड AE द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, और एक बाइसेक्टर भी दिया हुआ है, एक परपेंडिकुलर भी है एक बाइसेक्टर भी है, और एंगल B की वैल्यू दी हुई है और एंगल C की वैल्यू दी हुई है। तो पहले हम क्या करते हैं पहले फिगर बनाते हैं सबसे पहले। ये बन गया ABC, और दूसरा क्या दिया हुआ AD परपेंडिकुलर BC, यानी कोई पॉइंट D है यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये रहा परपेंडिकुलर। ठीक, और उसके बाद है AE द बाइसेक्टर, और एक पॉइंट कोई पॉइंट E है
जो ए को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या लिखा है, बी ए सी, तो बी ए सी को बाइसेक्ट कर रही है। और क्या दिया हुआ है, एंगल बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे करते जा रहे हैं। 72 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू दी हुई है 26 डिग्री। तो पूछा है कि व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल डी ए, ये और ये डी ए, इसकी वैल्यू पूछी हुई है हमसे, ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ ना, ए क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी एंगल बाइसेक्टर यानी ये एंगल और ये एंगल को इक्वल में डिवाइड करेगा। तो पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल ए निकाल लेते हैं पहले। तो 72 प्लस कैसे निकालेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 72 प्लस 26 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 898, ठीक। तो यहाँ से निकल के आ गया कितना, 82 डिग्री, ठीक। तो अब ये क्या हुआ कि एंगल ए की ये पूरे की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 82 डिग्री। और ए क्या है, एंगल बाइसेक्टर यानी इसका हाफ। एंगल बाइसेक्टर हमेशा क्या करता है, एंगल को हाफ में डिवाइड करता है। तो यानी अगर ये 82 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, 41। और वैसे ही ये कितना आ गया, 41, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, चलो ये अब इसका, ये तो इसको हटा दो, अब ये को छोड़ दो, अब हमको देखना है इसमें में, ये है और इतने में चेक करना है हमको। तो इतना पता है, ठीक। अगर हम इतना निकाल लेंगे तो इन दोनों का माइनस करें तो ये वाला एंगल हमको पता चल जाएगा। तो देखो कैसे पता चलेगा, ये देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है कितना 90 डिग्री, और ये है 72 डिग्री। तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा, ठीक। तो 90 प्लस 72 करेंगे, यानी इसको 92 और 72 162। तो 162 यानी 180 से माइनस करेंगे, तो यानी ये आ जाएगा 18 डिग्री। तो ये वाला एंगल निकल के कितना आ गया, 18। अब देखो ये पूरा 14 है, ठीक है, और ये 18 है, तो बचा वाला एंगल क्या होगा, यही ना होगा। तो अगर 41 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23 डिग्री। तो यहाँ ये रहा फाइनल आंसर, 23 डिग्री। तो क्लियर है। तो पहले देखिए कैसे क्या मैंने किया, पहले तो एंगल ए निकाला, ठीक है। एंगल ए निकालना क्या कि एंगल बाइसेक्टर था, तो जब बाइसेक्टर था तो उसको डिवाइड किया 41 41। अब यहाँ पे देखा मैंने परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से एक एंगल यहाँ निकाल दिया, 90 और 72 को ऐड करके माइनस करके 180 से ये निकल गया। तो फिर ओवरऑल जब इतना पता चल गया तो इसमें से 80 माइनस कर दिया, तो फिर ये निकल के आ गया। तो यहाँ से 23 डिग्री आ गया, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, और इसका एक ट्रिक भी है, तो जिसको आप मतलब सेकंडों में कर सकते हैं। तो उसका ट्रिक ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उस पर एक परपेंडिकुलर है और उस पर एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो जब भी परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल पूछे, तो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बी और सी, एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2 कर देना, तो सेम आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होता है। अब देखो एंगल बी कितनी थी, 72 माइनस 26 अपॉन 2, यानी कितना आ गया, इसका निकल के आ जाएगा 46 अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 23 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट से और ये हो गया ट्रिक से। आप चाहें तो जैसे कर सकते हैं, अगर आपको याद है ये चीज़, तो आप तुरंत उस समय ये फॉर्मूला लगाइए और तुरंत उसको निकाल दीजिए, ठीक है। वैसे इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको ये पता है तो तुरंत कर लीजिए, क्या जरूरत है उतना मेहनत करने की। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। इन अ सर्कल कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई। अच्छा, दो कॉर्ड है, एक सर्कल को कट कर रहा है, हाँ, किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। इफ सी डी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, तो डी ई और ए ई की वैल्यू दी हुई है, तो बी ई की वैल्यू पूछी है। पहले फिगर बनाते हैं तब क्लियर होगा क्या क्या दिया हुआ है। तो सर्कल है ये, ठीक, और एक कॉर्ड है
फिगर का नाम रहा है, चलो कोई बात नहीं, ए बी, ठीक है। और एक फिगर, एक कॉर्ड है सी डी, ठीक। और किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ई पे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जब दो कॉर्ड एक दूसरे को कट करेगा तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे सी ई इंटू ई डी इज इक्वल टू ए ई इंटू ई बी। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, सिंपल, सी ई इंटू ई डी ए ई इंटू ई बी, ठीक। अब देखते हैं हमको क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है हमारा सी ई, सी डी तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, पहले देखते क्या दिया, डी ई दिया हुआ है। तो डी ई की वैल्यू कितनी है, 6। और ए ई दिया हुआ है 18। और ई बी यानी बी ई निकालना है, ठीक है। तो क्या नहीं पता चल रहा है, सी ई, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, सी डी पूरी की पूरा वैल्यू दिया हुआ है कितना, 18, ठीक। जब पूरा वैल्यू 18 है, ये पूरा कितना दिया हुआ है, 18 है, ठीक। और ई डी की वैल्यू पता है कितनी, 6। तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा, 18 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, ये 12 आ गया। तो जब ये 12 आ गया तो सी की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, 12। तो बी ई की वैल्यू हो जाएगी निकल कर, क्या आ जाएगी, 12 इंटू 6/18, 3 3 4 12, यानी बी ई की वैल्यू आ गया 4। क्लियर है, यहाँ से 4 निकल के आ गया। तो आपको यहाँ पे बस ध्यान देना था कि ये फॉर्मूला का बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। बस ये आपको याद रहेगा तो इसको कर लेंगे, नहीं तो उसमें घूमते रहेंगे बेकार में। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था। अच्छा, रेशियो का क्वेश्चन है ये। तो रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी is 9:8 and the ratio between the expenditure is 8:7. If they save rupees 500 each, find A's monthly income. तो देखिए इसमें क्या है, पहला क्या दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है किसका, ए रेशियो, बी का 9:8, ठीक है। तो मान लेते हैं इनकम ए का 9 है, बी का 8 है, ठीक। और एक्सपेंडिचर यानी खर्चे कितना दिया हुआ है, 8 और 7, ठीक। तो पूछा मंथली इनकम, और इसके पूछा इफ दे सेव रुपीज 500। अब दोनों जो ए है और बी है, दोनों कितना रुपये सेव कर रहे हैं, 500। तो देखो अगर मान लेते हैं ये 9 रुपये है, ये 8 रुपये है, तो कितने रुपये सेव कर रहे हैं, 1। और ये 8 रुपये है, ये 7 रुपये है, तो कितने रुपये सेव कर रहा है, 1। और लेकिन यहाँ पे 1 नहीं सेव कर रहा है, कितना सेव कर रहा है, दोनों कितना सेव कर रहे हैं, 500 ईच, ठीक। यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 500। तो पूछा है फाइंड एज मंथली इनकम। तो जब 1 की वैल्यू 500 है तो 9 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, इंटू 500 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितनी निकल के आ गई, 4500। ये आ गया 9 की इनकम। वैसे ही अगर 8 का अगर हमसे बोलता तो हम इंटू 500 कर लेते हैं, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 4000 आ जाता। लेकिन हमसे सिर्फ ए का पूछा है, तो इसका आंसर क्या है, 4500, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको आज आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हाँ लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, फिर आएंगे नेक्स्ट क्लास में।